कीर्ति अपनी माँ के घर में आते ही गुस्से से अपना बैग पटक कर रखती है और सोफे पर बैठ जाती है। बेटी, तुम यहाँ पर अचानक से? सब ठीक तो है ना? ठंड कितनी हो रही है, जर्सी भी नहीं पहनी तुमने। ससुराल में कुछ हुआ है क्या? कीर्ति ठंड से कांपते हुए पुतले की तरह बैठी रहती है। शोभा उसे अपना शॉल उड़ा देती है। बताओ बेटी, क्या तुम्हारे पति से तुम्हारी लड़ाई हो गई है? अगर ऐसा है तो मैं मयंक से बात करती हूँ। जाओ मम्मी, क्या सोचकर आपने मेरी शादी उस घर में करवा दी? ये सोचकर कि ससुराल में मेरी बेटी 10 ननंद के ऊपर राज करेगी। 10 ननंद हैं तो वो मुझे अपनी महारानी बना लेंगे। 10 ननंद क्या मेरे आगे पीछे 10 दासियों की तरह घूमेंगी? अरे सिर्फ नाम की ही 10 ननंद है मेरी। हे भगवान, ये सब क्या अनाप शनाप बक रही है तू? तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ माँ, ठीक ही हूँ मैं। आपको क्या, आप तो टिपिकल टाइप की वुमेन बनकर मुझे ही गलत समझना। तौबा तौबा, तू ये कैसी बातें कर रही है? चल अब अपनी माँ को तो बता, ये सिर्फ नाम की नंदों ने आखिर कर क्या दिया? बताती हूँ माँ, सब बताती हूँ। अब भी सुनकर आज पागल ना हो गई तो देखना, ये सब तो शुरुआत से ही शुरू हो गया है। कार में बैठी हुई कीर्ति अपनी मन में ख्याली पुलाव बना रही होती है। फाइनली मेरी शादी मयंक जी से हो गई। इतना हैंडसम और कूल पति मिला है मुझे। सुबह शाम स्नैप डाल डाल कर अपने दोस्तों को चिढ़ाऊंगी। #मॉर्निंग ब्रेकफास्ट विद हबी जी, #क्यूट कपल, #कपल जर्नी। सबको मेरी हैप्पी मैरिज लाइफ शो करूंगी, मजा ही आ जाएगा। उफ, ठंड लग रही है। क्या हुआ, किन ख्यालों में खोई हुई हो? ठंड लग रही है क्या? बस आप हो ना, माई हॉट ब्लैंकेट। दोनों कुछ देर में घर पहुंच जाते हैं, जहां कीर्ति घर से गृह प्रवेश के लिए उतरती है और घर की चौखट तक आती है। लेकिन वहां पर 10 नंदों को देख कीर्ति की आंखें फटी की फटी रह गई और ठंड गायब। ये मोहल्ले की लड़कियां घर पर क्या कर रही हैं? अरे बहू, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे ससुराल में। आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं माँ जी, आराम से आई हूँ। चलो अब अंदर आ जाओ। वाह भाई, ऐसे कैसे? सूखे सूखे थोड़ी ना आने देंगे हम अंदर। लाओ हमारा नेक तो पहले। इन सबको नेक देना शुरू किया तो मेरा बटवा ही खाली हो जाएगा। बहू, ये सब तुम्हारी ननंद है, सबको बराबर देना पड़ेगा। कीर्ति धीरे धीरे सबको नेक देती है, जिसके बाद उसे घर में आने दिया जाता है। 10 नंद उससे हंसी ठिठोली करने लगती हैं। चलो ये भी सही है कि इतनी सारी ननंद है, सिर्फ नाम की ही सही, लेकिन कभी मयंक जी के साथ बाहर जाना हुआ तो घर की जिम्मेदारियां तो संभाल ही लेंगी। कहते हैं ना, नहले पर दहला। कुछ इस तरह ही 10 नंद लाइन के साथ अपनी नई नवेली भाभी की खातिरदारी करने कमरे में जाती हैं। कीर्ति की खातिरदारी करवाकर खुशी तो बहुत ज्यादा मिल रही थी, लेकिन ठहरो भाई, अभी तो कहानी आगे की बाकी है। भाभी, अगर आपको कोई भी परेशानी हो तो आप हमें बुला लेना, अब हम चलते हैं। सभी नंद चली जाती हैं और वो दिन कीर्ति का बड़ा ही शानदार गुजरता है। कुछ दिन जब नया नया सब होता है तो सबको ही अच्छा लगता है, लेकिन कुछ दिन बाद, बहू, काफी कपड़े गंदे हैं, आज तुम कपड़े ही धो लेना, बाकी काम तो हो ही जाएगा। ठीक है चाची जी। कीर्ति सबसे पहले कपड़े धोने का काम शुरू कर देती है, जिसके चलते किसी को नाश्ता नहीं मिल पाता, क्योंकि नाम की 10 नंद तो अपने कमरों में आराम से सो रही होती हैं। बहू, ये क्या, ना घर के काम हुए ना नाश्ता तैयार और तुम कपड़े धो रही हो? माँ जी, मुझे तो लगा ननंद जी ने कर दिया होगा। बस बना ही दिया उन्होंने, आज तक एक गिलास तो उठाकर रखा नहीं उन्होंने। ऊपर से ठंड में तो वो कोई काम नहीं करने वाली। जाओ, ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। सास के कहने पर कीर्ति पहले रसोई में आती है और सभी के लिए नाश्ता तैयार करती है। फिर घर के काम खत्म करके कपड़े धोना शुरू। उसे कपड़े धोते देख एक एक करके सभी नंद आने लगती हैं। भाभी, आप कब कपड़े धो रही हो, वो भी इतनी ठंड में? चलो, अब ननंद जी आ गई हैं तो थोड़ी मदद हो जाएगी। अच्छा, मुझे तो जुकाम हो रहा है भाभी, एक जोड़ी कपड़े मेरे भी धो देना। इतनी ठंड में मुझसे कपड़े धुल पाना नामुमकिन है। इतना कहकर प्रिया एक जोड़ी कपड़े वहां पटक कर चली जाती है। बाकी नंद भी चलते फिरते उसके पास एक एक जोड़ी कपड़े छोड़कर चली जाती हैं। हे भगवान, यहाँ ठंड में मैं अकेले कपड़े धो रही हूँ और ये सिर्फ नाम की 10 ननंद आराम कर रही है। किसी को मुझ पर दया भी नहीं आई। मयंक अपनी पत्नी को ऐसे परेशान होते देख रहा होता है।
जब से कीर्ति घर में आई है, मेरे ताऊ, चाचा, मौसी, बुआ, मामा की बहनें अपने सारे काम भी कीर्ति से ही करवा रही है। कुछ करना पड़ेगा अब मुझे। कीर्ति इतने कपड़े धोकर थक जाती है। शाम को मयंक कीर्ति के लिए गर्मा गर्म जलेबियां लेकर आता है, जो उसके मामा की बेटी शिखा देख लेती है। भैया, गर्मा गर्म जलेबी भाभी के लिए लेकर आए होगे। ये जलेबियां तो हम सारी बहन ही खा लेंगी, आप उनको और ला देना भैया। शिखा सारी जलेबियां ले जाती है और सारी बहनें मिलकर जलेबी खा लेती हैं। कीर्ति अपने कमरे में ये सब देख लेती है। मयंक के कमरे में आते ही वो चुपचाप बैठी रहती है। माफ करना, तुम्हारे लिए जलेबी लाया था, लेकिन बहनों ने मांग की, उन्हें मैं मना नहीं कर पाया। कोई बात नहीं जी। मयंक कुछ नहीं कह पाता सिवाय कीर्ति की आंखों से आंसू पोंछने के। ऐसे ही कुछ दिन पहले कीर्ति ने अपना महंगा मेकअप का सामान ऑर्डर किया था और उसके सिर्फ नाम की नंदों को किसी शादी में जाना था, जिसके चलते वो सभी एक साथ कीर्ति के पास आईं। भाभी, हम सबको आज अपनी सहेली की शादी में जाना है, आपका मेकअप इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? कर लो, लेकिन ध्यान से, काफी महंगा सामान है। मैक, डियोर, मिलानी, स्विस ब्यूटी, ग्लैड, ये सब काफी एक्सपेंसिव है। आप समझ रही हो ना ननन जी? हाँ हाँ भाभी जी, आप चिंता मत कीजिए, बस हल्का सा ही मेकअप करना है। कीर्ति घर के कामों में लग जाती है और यहाँ उसकी नंद उसके मेकअप से ब्यूटी क्वीन बन जाती हैं। एक बार में जब 10 नंद मेकअप करेंगी तो मेकअप कहाँ बचने वाला था। हे भगवान, हजारों रुपए का मेकअप मेरी 10 नंदों ने आज ही खत्म कर दिया। अब तो हद ही हो गई है। कीर्ति मेकअप के सामान को देखकर रोने लगती है। उसी समय मयंक कमरे में आ जाता है। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? ये देखो क्या हाल कर दिया आपकी बहनों ने मेरे मेकअप के साथ। मयंक सब देखने के बाद कहता है, मेरी बहनों ने ये अच्छा नहीं किया। मैं जानता हूं कि तुम दुखी हो गई हो यहां आकर, क्योंकि मेरी बहनें तुमसे अपने सारे काम करवाती हैं और 10 नंद को झेलना आसान बात नहीं है। मेरे पास एक प्लान है। मयंक कीर्ति के कान में कुछ फुसफुसाने लगता है और कीर्ति तभी हंस पड़ती है। अच्छा प्लान है, लेकिन पहले मैं अपनी सहेली की शादी में होकर आ जाऊं, उसके बाद। ठीक है, तब तक मैं प्लान की तैयारी करता हूं। शाम के बाद कीर्ति अपनी सहेली की शादी में पहुंच जाती है। कुछ वक्त वो उससे बैठकर बात करती है। जो तो लकी है कि तेरी 10 ननंद है, सब तेरे साथ मिलकर काम करवाती होंगी। मेरी तो एक भी ननंद नहीं है। नहीं, सिर्फ नाम की 10 ननंद है, बाकी तो सब मुझे ही करना पड़ता है। मैं तो दुखी हो चुकी हूँ 10 नंदों से। कीर्ति अपनी सारी कहानी अपनी सहेली को सुनाती है। अब तो ये सुनकर खुशी हो रही है कि मेरी कोई ननंद नहीं है। कुछ देर हंसी ठिठोली के बाद कीर्ति वापस ससुराल आ जाती है। घर के सभी सदस्य बैठे होते हैं, जहां मयंक सबसे कहता है, मैं और कीर्ति 2 हफ्तों के लिए नैनीताल घूमने जा रहे हैं, हनीमून के चलते। अच्छी बात है बेटा, चले जाओ। ये लोग गई तो घर के काम कौन करेगा? भैया, क्या हम भी चल सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ मेरी पत्नी के लिए। इस बार तो मयंक साफ मना कर देता है और पहली फ्लाइट पकड़कर कीर्ति के साथ नैनीताल के पहाड़ों में आ जाता है। बहुत सारे सपने देखे थे। चलो, आपके प्लान के चलते हनीमून ट्रिप तो सक्सेस हो गई। इन पहाड़ों में बहुत मजा आ रहा है। मुझे भी। इन 2 हफ्तों में तुम्हें काम की कोई टेंशन नहीं लेनी, बस घूमना फिरना। हाँ, पहाड़ों में वो दोनों मैगी बनाकर खाते हैं, कैंपिंग करते हैं, बोटिंग भी करते हैं। ये पल सबसे खूबसूरत थे दोनों के लिए। लेकिन जब वो दोनों 2 हफ्ते बाद घर लौटे। अरे भाभी, आ गई तुम? चलो अच्छा हुआ, हम सब तो आपके बिना परेशानी हो गए थे। अब आप आ गई हो तो 2 हफ्तों के कपड़े, घर की सफाई और खाना पीना संभाल लेना। घर की हालत, 2 हफ्तों के गंदे कपड़े और नंद की ये बातें सुनकर कीर्ति को गुस्सा आता है और वो उसी वक्त सब कुछ छोड़कर मायके चली जाती है। बस माँ, ये सब हुआ है। आखिर मैं दुखी होकर आपके पास चली आई हूँ। सब ठीक हो जाएगा बेटी, अपने पति पर भरोसा रखो। इधर शोभा उसे सहानुभूति दे रही होती है, उधर मयंक अपनी 10 बहनों से कहता है, क्या मतलब है कि 2 हफ्तों से ये गंदे कपड़े ऐसे ही घर में पड़े हैं? तुम 10 हो, फिर भी तुमसे ये घर संभाला नहीं गया। अपनी भाभी के आते ही तुमने सब काम उसके ऊपर थोप दिए। चली गई अब कीर्ति, नहीं आएगी वो इस घर में। आजकल लड़कियां एक नंद बर्दाश्त नहीं करती और इस घर में 10 नंदों ने तांडव करके रखा हुआ है। मयंक सही बोल रहा है। बहू अकेले घर संभालती थी इतनी ठंड में, फिर भी किसी से शिकायत नहीं की। अगर तुम 10 बहनें एक एक काम भी करोगी तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे।
सबको अपनी गलती का एहसास होता है। 10 नंद मिल बांट कर सारे काम खत्म करते हैं और अपनी भाभी को खुद उनके मायके लेने जाती हैं। माफ कर दो भाभी, आज के बाद आपको परेशान नहीं करेंगे। हम वादा करते हैं, आप हमारे साथ घर चलो। नंदों के प्यार से बुलाने पर कीर्ति चली जाती है। आखिर में 10 नंदों के बीच कीर्ति को अब महारानी वाली फीलिंग्स आने लगती हैं, क्योंकि अब उसकी 10 नंद खुद ही सारे काम कर लेती हैं। इस तरह कीर्ति के ड्रीम पूरे होते हैं। #क्यूट कपल, #मैरिड लाइफ, #बेस्ट पति।